हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं उस तरह के नाउन्स के हमेशा प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। जैसे पेन, मैंगो, बेड, बुक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं काउंटेबल नाउन्स की। और काउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म होता है। इनको प्लूरल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पेन्स, ये हो जाएगा मैंगोज, ये हो जाएगा बेड्स, ये हो जाएगा बुक्स। तो इन सबको हम प्लूरल में लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं इनको हम कैसे डील करते हैं सेंटेंसेस में, अभी हम देखेंगे वो। उसी तरह एक होता है अनकाउंटेबल नाउन्स जिनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे एडवाइस, ये एक नाउन है बट एडवाइसेस कुछ नहीं होता है, राइट। एडवाइस ही होता है, सिंगुलर प्लूरल जो भी, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ऑनेस्टी, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा मिल्क है तो उसको मिल्क्स नहीं कहते हैं, मिल्क का भी एक ही फॉर्म होता है। शुगर एक ही फॉर्म होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास दो कैटेगरी के नाउन्स होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन्स जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और उनके प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होते हैं। तो अब इस तरह के नाउन्स अगर हमारे पास हो तो हम ऐसे, अगर हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई वॉन्ट सम शुगर इन माई कप ऑफ कॉफ़ी, और एक दूसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट सम शुगर्स इन माई कप ऑफ कॉफ़ी, कौन सा सही है? ऑब्वियसली हमारा पहला सेंटेंस सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसकी वजह से इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो शुगर्स कभी भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिन पे एक सेंटेंस दिया होता है और आपको उसमें करेक्शन करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स हो उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। प्लूरल फॉर्म सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का ही होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था, या फिर ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को लेके। उसके बाद काउंटेबल नाउन्स जो है उसको हम ए या एन के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल नाउन में अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करें, जैसे अ पेन, अ मैंगो, एन ऑरेंज, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो उनको हम ए या एन के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो बेसिकली सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, मतलब उनका सिंगुलर प्लूरल कुछ अलग से नहीं होता है, करेक्ट। तो इसीलिए ए या एन का यूज जो है वो हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, और वो भी उनके सिंगुलर फॉर्म के साथ, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव अ वर्क इन द ऑफिस टुडे, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव सम वर्क इन द ऑफिस टुडे। तो कौन सा सही है इन दोनों में से? ऑब्वियसली इन दोनों में से हमारा सेकंड वाला सही है, क्योंकि वर्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास एक काम है। अगर हमें ये कहना ही है कि हमारे पास एक हिस्से का काम है, इस तरह का कुछ अगर हम कहना चाहते भी हो तो हम भले ही इसको ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव अ पीस ऑफ वर्क इन द ऑफिस टुडे, मतलब वर्क का एक पीस। जैसे ही हमने पीस बोल दिया तो पीस को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए पीस के साथ हम ए लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम ए या एन यूज नहीं कर सकते हैं। तो ए वर्क हम नहीं बोल सकते हैं, भले ही हम बोल सकते हैं कि आई हैव सम वर्क इन द ऑफिस टुडे। और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉन्ट अ ब्रेड। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि जो ब्रेड है वो एक यूनिट है, मतलब हम एक पीस की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब ब्रेड क्या होता है? ब्रेड तो उस पूरे चीज़ को, उस पूरे खाने की चीज़ को हम कहते हैं ब्रेड, करेक्ट। तो वो जो है, अगर आप एक स्लाइस ब्रेड की बात कर रहे हो तो या तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आई वॉन्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, या फिर आई वॉन्ट अ पीस ऑफ ब्रेड। तो अगर आप एक स्लाइस की बात कर रहे हो तब तो आप ए यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रेड की बात कर रहे हो तो ब्रेड जो है वो ओवरऑल उस पर्टिकुलर चीज को ब्रेड कहते हैं, एक स्लाइस को हम ब्रेड कहते नहीं हैं। एक स्लाइस को हम एक स्लाइस ऑफ ब्रेड कहेंगे,
राइट। तो इसीलिए आई वॉन्ट ब्रेड जो है ये गलत है। यहां पे आप क्या लिखोगे, या तो आप लिख सकते हो आई वॉन्ट ब्रेड, ठीक है, मुझे ब्रेड चाहिए, तो इसके साथ आप ए लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। या फिर आप कह सकते हो आई वॉन्ट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे आई ऑफन बाय ब्रेड, इसमें हमने ए यूज़ नहीं किया है क्योंकि ब्रेड वो पूरा चीज़, उस होल थिंग को हम ब्रेड कहते हैं। लेकिन जब हम उस होल थिंग के एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे, जैसे कि ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, तब हम ए या एन यूज कर सकते हैं। फिर जैसे अगर कोई कहना चाहे कि ही लाइक्स ब्रेड एंड बटर, तो यहां पे भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ही लाइक्स अ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड जो है वो होल थिंग को ब्रेड कहते हैं, और उस होल थिंग के एक यूनिट की बात करेंगे तब हम ए या एन यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, राइट। क्योंकि ब्रेड जो है, फिर से हम ब्रेड को काउंटेबल कैटेगरी में नहीं डालेंगे क्योंकि हम ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्लाइसेस को काउंट कर सकते हैं, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेंट एन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो चीज़ है उसको फिर से हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं होते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर हम बोलें कि ही सेंट एन इंफॉर्मेशन तो वो गलत है, ठीक है। तो ये क्या गलत है, इसमें एन इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ही सेंट सम इंफॉर्मेशन। आप बोल सकते हो कि ही सेंट नो इंफॉर्मेशन, ही सेंट नो इंफॉर्मेशन। आप कह सकते हो कि ही सेंट द इंफॉर्मेशन, मतलब उसने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भेजी, उस केस में बोल सकते हो ही सेंट द इंफॉर्मेशन, ही सेंट सम इंफॉर्मेशन, ही सेंट नो इंफॉर्मेशन, ही सेंट ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सब आप बोल सकते हो। बट देन आप ही सेंट एन इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो एक अनकाउंटेबल चीज़ है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, राइट। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ लगेज विथ मी। लगेज जो है ये सिंगुलर की तरह हम यूज नहीं कर सकते, मतलब लगेजेस कुछ होता नहीं है, तो लगेज ही सिंगुलर की तरह भी यूज होता है, प्लूरल की तरह भी यूज होता है। तो आई हैव अ लगेज नहीं होगा, ये होगा आई हैव लगेज विथ मी। अगर आपको ऐसा बोलना हो कि आपके पास बहुत सारा लगेज है, तो आप कहोगे आई हैव मेनी लगेज विथ मी, तभी भी लगेज जो है वो लगेज ही रहेगा। I have many luggage with me, या फिर I have a lot of luggage with me, या फिर I lost my luggage। तो ये बहुत तरीके से हमने इसको यूज किया हुआ है, या फिर I have no luggage। तो लगेज के साथ भी हम ए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है हमारा सेंटेंस में उनका यूसेज किस तरीके से होता है। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.